बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो इंडिया और चाइना की वॉर के हवाले से है। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंडिया और चाइना के जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं इनके अंदर सिचुएशन उस तरह नहीं थी जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है। बेसिकली उनके फ़ौजी भी वहाँ पे ड्रिल करते थे और चाइना के फ़ौजी भी वहाँ पे अपनी ड्रिल्स करते थे। जबकि पाकिस्तान और इंडिया का तो आपको पता है कि बॉर्डर किस कदर सील है और सिक्योर है और कोई आ जा नहीं सकता। इवन मछेरों को भी पकड़ लेते हैं अगर आप बहरिया की बात करें या अगर आप समंदर की बात करें। लेकिन इंडिया और चाइना में इस चीज़ पे एग्रीमेंट था कि हमारे भी फौजी यहाँ पे आएंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे, आपके भी आएंगे। अब मसला सारा ये हुआ, बेसिकली ये सब हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जो चाइना ने इतना अग्रेशन दिखाया है वो यूं दिखाया है कि अब चाइना को लाजमी सीपैक को सिक्योर करना है, क्योंकि ये जो अभी वायरस आया हुआ है कोरोना, जिसने जिस तरीके से मईशत को तबाही पहुंचाई है, अब लोगों को ये चीज़ समझ आ रही है कि अब हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि एशिया से सामान आ रहा है, यूरोप आ रहा है, 15 दिन लगा रहा है, 20 दिन लगा रहा है, शिपमेंट चल रही है। अब कोई ऐसा रूट चाहिए जो कि फास्ट हो, जो कि आपकी तेज़ी से आप तक जिसकी रसाई हो। और चाइना के पास वो एक रूट था, सीपैक का था। तो अब चाइना ने ये फैसला कर लिया है कि जल्द से जल्द, अब क्योंकि आपको पता है चाइना कोई 20-30 साल आगे की प्लानिंग करता है, तो अब चाइना ने जल्द से जल्द इस रूट को उन्होंने शुरू करना है, स्टार्ट करना है। ऑलरेडी वो काफ़ी सारी चीज़ें कर चुके हैं, ईरान को भी कूल कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें वो ऑलरेडी कर चुके थे। अब इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये था कि इंडिया तो ज़ाहिर है कभी भी ये नहीं चाहेगा, और जब वो नहीं चाहेगा तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि सिचुएशन इस तरह है कि जो सीपैक के आपके जो रूट जा रहा है वो इंडिया के जो एरियाज़ हैं उनसे वो काफ़ी क्या कहते हैं क्लोज है। और जब इस तरह की सिचुएशन होगी, जब इंडिया के फौजी भी वहाँ उस तरफ मौजूद रहेंगे, तो कभी भी ये जो सीपैक के रूट्स हैं ये ट्रेड फ्रेंडली नहीं होंगे। और इंडिया गिलगित पर भी अटैक करने के लिए पूरी तरह तैयार था। अटैक क्या आप समझ लें, जिस तरीके से उसने एक मकबूजा कश्मीर को उसने अपने एरिया में लिया, और फिर उसके लोग कहते थे, उनके मिनिस्टर्स ये कह रहे थे कि अब हम आगे जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उस पर भी हम घुस रहे हैं, फिर हम गिलगित पर भी घुस रहे हैं। तो वो ये ऐसे ही नहीं कह रहे थे, वो इसके लिए तैयारी भी कर रहे थे। उन्हें हर हाल में ये जगहें चाहिए थी और वो बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। उनके पीछे यूएसए भी था और भी ताकतें थी जो उनको सपोर्ट करी थी। लेकिन अब चाइना ने जिस तरीके से अग्रेशन दिखाई है, क्योंकि चाइना वॉर्स पे बिलीव ही नहीं करता। अब सबको यही था कि चाइना जो है वो किसी भी कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वो जैसे फेस टू फेस इंडिया के सामने नहीं आएगा, और कुछ ना किसी तरीके से हम इस चीज़ को मैनेज करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हम पाकिस्तान को इतना कमज़ोर कर दें माशी तौर पर या इस किसी और उस पर कि पाकिस्तान खुद ही, जिस तरीके से आज हम मकबूजा कश्मीर के लिए सिर्फ आवाज़ ही उठा रहे हैं, हम वहाँ जा नहीं सकते, सिचुएशन ऐसी आ गई है ना, तो हम आहिस्ता आहिस्ता सरेंडर करते चले जाएंगे। लेकिन अब पोजीशन जो है वो चेंज हुई जब चाइना ने अग्रेशन दिखाई। चाइना को हर हाल में सिक्योर भी करना था सीपैक, और अब चाइना का बिल्कुल स्ट्रेट रवैया है वो यही है कि जब तक आप इस चीज़ को मान नहीं लेते, चाहे आप ऑफिशियली नहीं माने लेकिन अनऑफिशियली मान लें कि अब ये एरिया चाइना का है, इंडिया का इस पर कोई हक नहीं है, तब तक चाइना आगे बढ़ता ही रहेगा। ये जो वो आगे से आगे अग्रेशन दिखा रहा है उसका रीज़न यही है। अब इंडिया जो है वो जाहिर है कि वो असले के जोर पे तो मुकाबला नहीं कर सकता, अगर वो मिसाइल चलाएगा तो फिर चाइना भी मिसाइल चलाएगा। तो अब उन्होंने एक नई चीज़, पहले उन्होंने कोशिश करी थी डिप्लोमेटिक फ्रंट्स की। डिप्लोमेटिक फ्रंट्स तो बिल्कुल पूरी तरह नाकाम हुए। इवन यूएसए तक ने ये कह दिया कि हम जो है वो आपके मुज़ाकरात करा देते हैं चाइना से, मतलब जंग हुई तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे खुलकर, वैसे तो वो करेंगे पीछे से, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम खुल के चाइना के सामने नहीं आ सकते, तो हम आपकी मुज़ाकरात करवा देंगे, क्योंकि ट्रंप को अपना इलेक्शन लड़ना है, जो कि ब्लैक स्टॉर्म आया हुआ है, जो कि एक सया फॉर्म की हलाकत हुई है अमेरिका में। उसके बाद ज़ाहिर ट्रंप के इलेक्शन सर पे हैं। इसी साल उन्हें जो बाइडेन की जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग हो गई है, जिसपे मैं एक वीडियो इंशाल्लाह जल्दी बनाऊंगी। तो अब कोई भी उनके साथ उस तरीके से तो खड़ा हुआ नहीं है। वहाँ चाइना ने नेपाल को भी ज़रा हाथ दिखा दिया है कि भाई आप भी आगे बढ़ें और कहें कि अपने अपने एरियाज, क्योंकि चाइना, इंडिया और नेपाल का भी बॉर्डर कुछ इसी किस्म का था कि नेपाल जो है वो तकरीबन अपनी उन्होंने सरेंडर कर दी थी, जो डिस्प्यूटेड उनकी एरियाज थे कि सही है वो इंडिया रख ले, क्योंकि वो इंडिया के इन्फ्लुएंस में बहुत थे, अब वो चाइना के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। तो अब नेपाल भी आहिस्ता आहिस्ता अपने पर निकाल रहा है। तो इंडिया ने अब ये बोला है कि हम एक नई चीज़ करते हैं जी, हम ट्रेड बैन कर रहे हैं चाइना के साथ। बॉलीवुड के स्टार्स को भी वो कह रहे हैं कि आप कोई इंडोर्समेंट नहीं करेंगे, शायद एक लॉ भी बने अगले कुछ दिनों में। लेकिन इसमें जो मजे की बात है वो ये है कि चाइना से वो अपने 3% या 5% तक के जो प्रोडक्ट्स है ना वो इंडिया को सेल करता है। इंडिया जो है वो अपने 70% तक जो प्रोडक्ट्स है वो चाइना को सेल करता है। मतलब अगर चाइना ने ट्रेड पे बैन लगा दिया तब इंडिया को जो झटका पहुंचेगा
वो इंडिया इस वक्त शायद वो सोच भी नहीं रहा, वो जज्बातियत अभी निकल के आ रही है। तो क्योंकि अभी चाइना ने भी कुछ क्लियर नहीं बोला कि हम जो है वो कर रहे हैं इंडिया को बैन, लेकिन वो मुतबादिल लेके आ रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश को तकरीबन 70 से 80% तक और बास न्यूज़ तो रिपोर्ट करी है कि 90% तक ये बोल दिया है कि हम आप पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, आपके प्रोडक्ट्स पे आप हमारी कंट्री में आए अपनी चीज़ें बेचें। तो चाइना मुतबादिल तैयार कर रहा है, आने वाले दिनों में वो ज़रूर इंडिया को बैन करेगा अगर इंडिया ने वाकई ही उसको बैन कर दिया। अभी तक तो सिर्फ मुहिम चल रही है। अब इसमें पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है। ज़ाहिर है हमने अपनी क्रेडिबिलिटी ही इस तरह से हमने नहीं बनाई, तो अब क्या कर सकते हैं। ये पोजीशन ऐसी थी जहां पाकिस्तान बहुत फ़ायदा उठा सकता था।